ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में बताना चाह रही हूँ और इस पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कैसे सूर्य ग्रह के चारों ओर सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं। अपनी अपनी कक्षा के ऊपर सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर मूव कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा सूर्य प्लैनेट है, सूर्य ग्रह है, जो सौरमंडल है हमारा, जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। इसका सबसे जो मेन प्रमुख ग्रह है वो हमारा सन प्लैनेट है और सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह अपनी अपनी परिधि पे मूव करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह है मरकरी है। देखिए, सूर्य के सबसे करीब का ग्रह मरकरी है। ये अपने पाथ पे मूव कर रहा है। इस तरह से देखिए, ये अपने सर्कल में सूर्य के चारों ओर ये घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा आपको। चूंकि ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, इसलिए बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, बहुत चमकीला होता है। इसके बाद फिर जो दूसरा ग्रह होता है वो शुक्र है, जिसको वीनस बोलते हैं। वीनस भी जो है सूर्य के पास का ही ग्रह कहा जाता है, लेकिन ये बुध से थोड़ा दूर होता है। वीनस भी बहुत चमकीला ग्रह होता है। सूर्य के पास होने की वजह से शुक्र ग्रह में भी बहुत ज्यादा चमक होती है। और ये देखिए, ये इसका पाथ है। तो ये अपने जो इसकी ऑर्बिट है, इसके ऊपर ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इसके बाद फिर ये हमारी पृथ्वी है, जिसपे हम लोग रहते हैं। ये पृथ्वी भी जो है अपनी पृथ्वी देखिए, पृथ्वी अपनी ऑर्बिट पे सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी भी अपनी कक्षा पे सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। देख रहे हैं आप ये इस तरह से। तो इस तरह आपने देखा कि ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य ग्रह है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दो ग्रह आते हैं। ये पहला जो है बुध ग्रह है, मरकरी जिसको बोलते हैं, और दूसरा ग्रह शुक्र है, जिसे वीनस बोलते हैं। इसके बाद पृथ्वी, अब चूंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये दोनों प्लैनेट्स आते हैं, मरकरी और वीनस, ये इनर ऑर्बिट के ग्रह हैं। मतलब इन दोनों को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आते हैं, इसलिए इनको आंतरिक कक्षा बोलते हैं। इसके बाद पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है वो है हमारा मार्स, मंगल ग्रह। देखिए, ये मंगल ग्रह रेड कलर का होता है ये ग्रह, और ये पृथ्वी की बाहरी कक्षा में अपने पथ पे ये भ्रमण कर रहा है। इसलिए देखिए, अपने परपथ पे जहां मेरा ये एरो जा रहा है, इससे आप देखिए। तो ये भी सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा पे घूम रहा है। इसके बाद फिर हमारा दूसरा ग्रह आता है, जिसको जुपिटर बोलते हैं। जुपिटर मीन्स गुरु, गुरु ग्रह। ये आकार में बहुत बड़ा होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, और ये भी अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगा रहा है। देखिए आप कैसे ये सारे ग्रह अपने अपने पाथ पे सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। सूर्य के चारों ओर ये प्लेनेट घूम रहा है। जुपिटर के बाद फिर जो हमारा ग्रह आता है वो है सैटर्न। सैटर्न देखिए, ये सैटर्न ग्रह है। ये अपने पाथ पे सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। देखिए इसको। तो ये हमारे प्रमुख ग्रह हैं। इसके अलावा और भी ग्रह हैं, जैसे कि ये यूरेनस है, ये भी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। फिर नेपच्यून है, ये भी अपने पाथ पे चारों ओर घूम रहा है सूर्य के। फिर नेपच्यून के बाद प्लूटो भी है। लेकिन चूंकि यूरेनस और नेपच्यून, प्लूटो ये सब काफी दूर हैं, पृथ्वी से बहुत दूर है। पृथ्वी से दूर होने के कारण इनका बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं आता है, और इनको ज्योतिष में इनकी ज्यादा फलित में इनका ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए इनको नहीं ध्यान देना है। लेकिन आप मुख्य रूप से देखिए कि पृथ्वी से जो बाहरी कक्षा है वहां पे कौन कौन से प्लेनेट आ गए। एक तो ये आपका मंगल है, मार्स। उसके बाद फिर ये हमारा जुपिटर है, गुरु। और तीसरा जो है सैटर्न है, शनि ग्रह। तो इस तरीके से आपने देखा कि सोलर सिस्टम में जो हमारे सारे ग्रह हैं, आपको भी यहाँ पे 7 प्रमुख ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं। सूर्य है, बुध, शुक्र, ये हमारी अर्थ है, और
इसके बाद ये मंगल प्लेनेट है, जुपिटर, देन सैटर्न। तो इस तरीके से आपने देखा कि टोटल जो प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पे 7 ही प्लैनेट आपको लेके चलना है। ये 7 प्लैनेट हो गए। और जो राहु और केतु प्लैनेट हैं वो चूंकि छाया ग्रह हैं तो आप उनको याद करके रख लीजिए कि राहु और केतु भी हैं। 7 तो ये प्रमुख ग्रह हो गए और राहु केतु को मिलाकर के टोटल हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं जिनका हमें एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल करना होता है, कैलकुलेशन में और उनका प्रेडिक्शन में यूज होता है। इस तरीके से आपको आज जब ये मैंने सोलर सिस्टम पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब किया तो काफी अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं साथ में कुछ चीजें आपको और बता देना चाह रही हूँ कि जैसे आप देखिए ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास जो ग्रह सबसे पास होता है, तो पृथ्वी के पास में जो ग्रह सबसे पास है वो चूंकि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है तो पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा हो गया। चंद्रमा इस पिक्चर में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप इसको एक इमेजिन कर लीजिए कि जैसे सपोज करो कि यहीं कहीं पे चंद्रमा होगा जो पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूम रहा होगा। मैं आपको ऐसे एरो से दिखा दे रही हूँ कि सपोज करिए कि ये मून प्लेनेट है और ये अर्थ के चारों ओर इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जब ये मून पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूमता रहता है और हमारी ये जो पृथ्वी है ये सन के चारों ओर घूमती है। इस तरीके से देखिए अपने पाते अर्थ घूम रही होगी, यहाँ पे देखिए ऐसे। तो जहां पे चंद्रमा जब आएगा, चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो दोनों एक पॉइंट पे काटते हैं एक दूसरे को। तो वो जो 2 पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को राहु और केतु कहा जाता है। वो दोनों नोड्स होते हैं, अपर नोड को राहु और लोअर नोड को केतु कहा जाता है। तो इस तरीके से सोलर सिस्टम में टोटल जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो 9 हैं, जिसमें से 7 प्लैनेट्स जो हैं वो उनकी अपनी एक फिजिकल बॉडी है, उनका एक एग्जिस्टेंस है। और राहु केतु जो होते हैं वो चूंकि छाया ग्रह हैं तो उनका कोई भी अस्तित्व ऐसे फिजिकली नहीं दिखता है, लेकिन उनका एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सारे प्लैनेट्स के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और वो पूरी कैलकुलेशन को और जो भी प्रिडिक्शंस होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आज आपने जाना कि टोटल हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं जिनका हमें वैदिक ज्योतिष में अध्ययन करना पड़ता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले, बहुत प्राचीन काल में ही इन ग्रहों को उन्होंने जान लिया था, समझ लिया था और इसकी पूरी उन्होंने गणना करके रखी है, जिसके आधार पर हमारा प्राचीन ज्योतिष शास्त्र बना है। हमारे ऋषि महर्षि पराशर, भृगु ऋषि, ये सारे प्राचीन ऋषि हुए हैं जिन्होंने हजारों साल पहले इन ग्रहों और नक्षत्रों की गणना कर ली थी, जिसके आधार पर ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी। और ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमारे वेद का ही एक अंग है जो आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी ग्रहों को समझने में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप इसको जरूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपके लिए लेके आऊंगी। नमस्ते, ओम नमः शिवाय।